नमस्ते बच्चों, हमने मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ ली थी जो कि कितनी होती है 23। आज हम मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ने वाले हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसमें फर्स्ट नंबर है संरचनावाद या अस्तित्ववाद। संरचनावाद या अस्तित्ववाद, इसकी स्थापना हुई थी सन 1890 में। मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। यह पहला यह प्राचीन संप्रदाय है। कौन सा? संरचनावाद। इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंड और टी चेनर। इसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है तथा चेतना के 3 तत्व हैं। कितने चेतना के 3 तत्व होते हैं? संवेदना, भाव या अनुराग, प्रतिबिंब या प्रतीक, ज्ञान, विज्ञान। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इसको प्राप्त करना ही अधिगम है। और ये क्या करता है? अधिगम का विरोध करता है। यह अंत निरीक्षण विधि पर बल देता है। कौन सा? संरचनावाद या अस्तित्ववाद। इसकी विशेष क्या है? विशेष संरचनावाद संबंधी तत्व है। और भाव का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? विलियम वुंड ने। प्रत्येक भाव का अध्ययन 3 विमाओं में स्थित है, जो कि 3 विमाएं कौन कौन सी हैं? उत्तेजना शांति, तनाव शिथिलन, सुखद व दुखद। कौन कौन सी है भाव के अध्ययन की 3 विमाएं? उत्तेजना शांत, तनाव शिथिलन, सुखद दुखद। विलियम वुंड ने चेतना के 2 तत्व बताए थे। वह टी चेनर ने बढ़ाकर 3 कर दिए। संवेदन, भाव, प्रतिमा या प्रतिबिंब। वुंड ने चेतना की 2 विशेषताएं बताई थी, गुण और तीव्रता। ये वुंड की है 2 विशेषताएं। टी नेचर ने इसको बढ़ाकर 4 कर दी, गुण, तीव्रता और स्पष्टता और अवधि। अर्थ के संदर्भ सिद्धांत टी चेनर ने दिया था। इसका प्रतिपादन टी चेनर ने किया, जिसके अनुसार संवेदना व प्रतिमा का अर्थ एक संदर्भ के अनुसार निर्धारित होता है। ये दिया था टी चेनर ने, जिससे वे चेतन में मौजूद होते हैं। संरचनावाद मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसके स्वरूप को प्रयोगात्मक बनाया। नंबर 2 कौन सा है? प्रक्रियावाद या कार्यवाद। ये सन 1896 में दिया गया था। इसके प्रतिपादक हैं विलियम जेम्स प्रथम। अनौपचारिक संस्थापक हार्वर्ड विश्वविद्यालय। विकास है। विकास किसने किया इसका? जॉन डीवी, एंजिल थॉर्नडाइक, H.A. कॉर्क। और औपचारिक संस्थापक हैं ये, वो अनौपचारिक थे। इसके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना के कार्य, मन व व्यवहार के कार्यों का अध्ययन करना है। विधि अंतःनिरीक्षण विधि पर बल देता है। विशेष प्रक्रियावाद की उत्पत्ति संरचनात्मक के वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक उपागम के विरोध से हुई। यह संप्रदाय 2 प्रकार के उत्तरों की तलाश करता है। व्यक्ति क्या करते हैं? व्यक्ति क्यों कोई व्यवहार करते हैं? इसके बारे में हम देखते हैं। तीसरा नहीं, इसकी विशेषता पढ़ते हैं, जिसमें देखते हैं हम। यह संप्रदाय सहचार्य के नियम पर बल देता है। मानसिक क्रिया व अनुकूलन व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। यह सभी क्रियाओं की शुरुआत उद्दीपनों से होती है। सीखने की प्रेरणा, अभ्यास व व्यक्तित्व भिन्नता को महत्वपूर्ण माना। वुडवर्थ को कोलंबिया प्रक्रियावादी ने सीखने की प्रक्रिया में क्रियाविधि व चालक को महत्वपूर्ण माना। वुडवर्थ ने कोलंबिया प्रक्रियावादी ने सीखने की प्रक्रिया में क्रियावादी व चालक को महत्वपूर्ण माना। कार्यक्रम में सीखने पर बल व आयु स्तर के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देता है। व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं वाटसन,
जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय। द्वितीय बल कहा जाता है इसको। मूल व्यवहारवादी BF स्किनर, प्रारंभिक व्यवहारवादी AP विस, लेस्ले हंटर होस्ट। उत्तर व्यवहारवादी गुथरी, हॉल, स्किनर, फेंटनर। मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा देने वाला संप्रदाय कौन सा है? व्यवहारवाद। इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार का व्यवहार सिखाया जाता है। विधि निरीक्षण विधि, अवलोकन विधि, परीक्षण, शाब्दिक रिपोर्ट, अनुविंधन विधि। पुस्तक है इनकी व्यवहारवाद कथन। मुझे चाहे जो बालक दे दो मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? वाटसन ने कहा था। मुझे चाहे कोई भी बालक दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, ये कहा था 1925 में। विशेष संरचनावाद व प्रक्रियावाद के विरोध में स्थापना। वाटसन का व्यवहारवाद के 2 उपक्रम थे। प्राथमिक उपक्रम, इसमें धनात्मक पहलू व ऋणात्मक पहलू शामिल है। धनात्मक पक्ष अनुभाविक व्यवहारवाद या वर्गीकृत व्यवहारवाद भी कहा जाता है इसको, धनात्मक पक्ष को। इस पक्ष में मनोविज्ञान को मानव व्यवहार व पशु पर बल दिया गया। प्रेक्षण व अनुबंधन विधि को महत्वपूर्ण माना इसमें। दूसरा है इसमें ऋणात्मक पहलू, तात्विक व्यवहारवाद या आमूल व्यवहारवाद। इसमें संरचना व प्रक्रियावाद को अस्वीकृत करना था। वाटसन ने आदत निर्माण में 3 नियमों का उल्लेख किया। बारंबारता का नियम, अभिनवता का नियम, अनुबंधन का नियम। 3 नियम दिए थे, बारंबारता, अभिनवता, अनुबंधन। वाटसन द्वारा पर्यावरण या वातावरण को अधिक महत्व देने के कारण पर्यावरणवाद भी कहा गया। विशेष कार्यक्रम भी चलाया जिससे पर्यावरणीय नीतिशास्त्र कहा गया। इसमें विशेष है BF स्किनर, गुथरी, हल को परिवर्तित व्यवहारवाद कहा गया। अगला है गेस्टाल्टवाद, 1912 में दिया है, जो कि जर्मनी भाषा का शब्द है। अर्थ पूर्णाकार या संपूर्णाकार समाकृति। इसके मूल प्रतिपादक है मैक्स वर्दीमर। सहयोगी प्रतिपादक है कोलर, कोफ्का, कुर्त लेविन। पूर्ण शेष अंश की ओर बल दिया गया है इसमें। यह प्रत्यक्षीकरण व अनुभवों के संगठन पर बल देता है। मानसिक क्रिया के संगठन पर बल सीखना, चिंतन व स्मृति प्रक्रिया को समझने पर बल दिया गया है। इसमें दिया गया है सीखना, चिंतन व स्मृति प्रक्रिया को समझने पर बल दिया गया है। विशेष इसमें है, क्या है विशेष इसमें? गेस्टाल्टवादियों ने चिंतन के 3 प्रकार बताए। उत्पादी चिंतन, जिसमें बालक लक्ष्य व उस तक पहुँचने के साधन के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करता है। B, यह आंशिक उत्पादी व आंशिक अनुत्पादी होता है, एक प्रकार से यांत्रिक भी होता है। यह आंशिक उत्पादी व अनुत्पादी होता है, एक प्रकार से यांत्रिक भी होता है। Y, इस चिंतन में प्रयत्न व भूल की सहायता से समस्या के पहलू आपसी संबंध को न जाने ही समाधान प्रारंभ कर देता है। गेस्टाल्टवादी स्मृति को गत्यात्मक प्रक्रिया मानते हैं, जिसमें समयानुसार स्मृति चिन्ह में क्रमिक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं इसमें? क्रमिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन प्रत्याक्षात्मक संगठन की वजह से होते हैं। अगला आता है संज्ञानवाद संप्रदाय। यह मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना, स्मृति, समस्या समाधान तथा संप्रदाय को मनोविज्ञान का केंद्र मानता है। इसको निर्मितवाद भी कहा गया है। संप्रदाय को क्या कहा गया है? निर्मितवाद भी कहा गया है।
संज्ञानवाद में मन की तुलना कंप्यूटर से की गई है। इसमें क्या की गई है? इसकी तुलना कंप्यूटर से की गई है। हम दुनिया को कैसे जान सकते हैं? जो सूचना को प्राप्त करता है, प्रक्रमण करता है, संचित करता है, पुनः प्राप्ति करता है। संज्ञानवाद के पिता हैं जीन पियाजे। अन्य समर्थक हैं जेरोम ब्रूनर, वायगोस्की, कुर्तन लेविन। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय 1900 में दिया गया था। प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड, वियना। प्रथम बल, मन के 3 प्रकार बताए इन्होंने। चेतन मन, जो कि हमारे मन का कितना 1/10%, 10% भाग होता है। इसका संबंध वर्तमान या वास्तविकता से है। अर्धचेतन या अवचेतन, जैसे किसी को कोई वस्तु देकर भूल जाना। अचेतन, ये मन का 90% भाग होता है। इसमें सबसे व्यापक मन, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मन है। ये दमित इच्छाओं का भंडार है। इसमें इच्छाओं का भंडार होता है। इसका विस्तृत वर्णन व्यक्तिगत टॉपिक में देखें। नंबर 7वां संप्रदाय है प्रेरकीय संप्रदाय। हार्मिक मनोवैज्ञानिक। प्रतिपादक है इसके विलियम मैकडूगल। 14 मूल प्रवृत्तियों पर बल। समूह मस्तिष्क समूह के संवेग का उच्च स्तर होने पर व्यक्तिगतता खत्म पर बल दिया गया। इसमें उद्देश्यपूर्ण क्रिया पर बल दिया गया। सहचार्यवाद, इसके प्रतिपादक हैं जॉन लॉक। अनुभव पर बल दिया गया है इन्होंने सहचार्यवाद संप्रदाय ने। और नंबर संप्रदाय कौन सा है? 9, यह है मानवतावाद का संप्रदाय। इसके प्रतिपादक हैं मैस्लो व रोजर्स। मानव की स्वतंत्रता, आत्मानुभूति के विकास पर बल, मानव स्वभाव को धनात्मक बताया गया। इन्होंने क्या बताया? इसके प्रतिपादक तो हैं मैस्लो व रोजर्स। उन्होंने मानव की स्वतंत्रता, अनुभूति, आत्मानुभूति के विकास पर बल, मानव स्वभाव को धनात्मक बताया। इन्होंने क्या बताया? मानव स्वभाव को धनात्मक बताया। तो आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। क्या है? आज हमने पढ़ा है मनोविज्ञान के क्या पढ़ा है? संप्रदाय। इससे पहले पढ़े थे हमने मनोविज्ञान का विकास पढ़ लिया था, मनोविज्ञान का विकास पढ़ लिया था, मनोविज्ञान के चरण और लक्ष्य पढ़ लिए थे, मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़ ली थी। थैंक्स बच्चों।